हेजिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है, आपने मान लीजिए कोई ऑप्शन का कॉल को सेल किया हुआ है, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है और आपने ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेल कर दिए। बट अगर गलती से अगले दिन मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हमारे को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में टेक्निकली अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। उसको मिनिमाइज करने के लिए हम हेजिंग करते हैं। तो यूजुअली इसको एक तरह का स्प्रेड भी बोला जाता है कि मान लीजिए अगर हमारे को लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो हम कॉल को तो सेल कर ही सकते हैं, मतलब एक थोड़ी सी महंगी कॉल को हम सेल कर सकते हैं और थोड़ी सी सस्ती कॉल को हम बाय कर सकते हैं, ताकि हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो एक कैप हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम यूजुअली पुट को सेल कर देंगे, बट उसको हेज करने के लिए हम बहुत सस्ती सी पुट को बाय कर लेंगे, ताकि हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो एक तरह का फिक्स हो जाए। इसका जो सेकंड बेनिफिट होता है वो यही होता है कि जो हमारा टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी काफी कम हो जाता है। जब हम केवल एक ऑप्शन को सेल करते हैं, मान लीजिए एक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कॉल या पुट को सेल करते हैं तो आपका जो अप्रोक्सीमेट मार्जिन होता है वो 1 लाख रुपए का होता है। बट जैसे ही आप हेजिंग कर लेते हैं वो मार्जिन काफी कम होकर 30-40 हजार रुपए का रह जाता है। उसका रीजन भी यही है बिकॉज एक्सचेंज को भी ये पता है कि आप क्योंकि हेज कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस एक तरह से कैप हो चुका है, और इसलिए फिर वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप कम मार्जिन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेजिंग कैसे करी जाती है एंड क्या हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ऑन द लैपटॉप। तो आइए देखते हैं एग्जांपल कि कैसे हम हेजिंग यूज कर सकते हैं। तो अभी जो करंट मैं निफ्टी का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ एंड जो निफ्टी का अप्रोक्सीमेट प्राइस चल रहा है वो 19300 का चल रहा है। अब ये मान के चलते हैं कि हमारे को लग रहा है कि जो निफ्टी है वो 19300 के आसपास ही एक्सपायर होने वाला है, और यहाँ पर हम एक तरह का शॉर्ट स्ट्रैडल करना चाह रहे हैं, मतलब हम थीटा डीके का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। बट जैसे मैंने आपको बोला कि क्योंकि अगर हम केवल शॉर्ट सैडल करके जाएंगे और कल अगर मार्केट बहुत तेजी से गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो हमारे को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस केस में यूजुअली क्या करते हैं कि हम हेजिंग करते हैं। तो आइए पहले नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें 19300 की हम कॉल को और पुट को दोनों को सेल कर देंगे। तो जो इस समय करंट प्राइस चल रहा है 19300 कॉल का वो करीब 65 रुपीज का चल रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारी स्ट्राइक है 19300 की कॉल की और ये हम सेल कर रहे हैं, हम इसको शॉर्ट सेल कर रहे हैं एट अ प्राइस, एंट्री प्राइस हमारा 65 रुपीज का है। एंड सिमिलरली 19300 की जो पुट है वो करीब 68 की चल रही है। तो ये हमने सेल कर दिया है और अभी भी हमारे पास आज जैसे वेंसडे है तो हमारे पास एक दिन है अभी एक्सपायरी का, मतलब कल मार्केट एक्सपायर करेगा। वी हैव 2 फुल डेज। तो हमने 19300 की पुट को भी सेल कर दिया है और हमने कॉल को भी सेल कर दिया। बट जैसे हमने बात करी कि ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर हम नेकेड सेलिंग करके जाते हैं, वो भी एट द मनी ऑप्शन की। तो यहाँ पर यूजुअली हम ऑप्शन बाइंग भी करेंगे जिसको हम हेज कहेंगे। सो लेट्स से हम 19400 की कॉल को बाय कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी ऊपर की जो कॉल है उसको बाय कर रहे हैं, और इस केस में आप देखेंगे वो करीब 28 रुपीज की चल रही है। एंड सिमिलरली 19200 की पुट को भी बाय कर लेंगे हम, जो भी अप्रोक्सीमेटली उतनी की चल रही होगी, करीब 31 की चल रही है। तो आप देखेंगे जो आपका जो टोटल अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है, आपका अगर 19300 के आसपास रहता है, तो जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट की पोटेंशियल आ रहा है वो हमारा पोटेंशियल आ रहा है करीब 74 पॉइंट्स का। अब ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है। तो हमने मैक्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, बेसिकली जो मैंने दो सेल करी हुई है उनको मैंने ऐड कर दिया, -28 -31, तो ये हमारा मैक्स प्रॉफिट हो जाता है इस केस में। अब पर बात करते हैं कि अगर मार्केट हमारे को कितना लॉस दे सकता है, जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो भी देख लेते हैं। तो दिस इज आवर मैक्स प्रॉफिट इन केस ऑफ हेजिंग। तो ये नॉर्मल हेजिंग के केस में है। और अगर हम हेजिंग नहीं कर रहे होते, सो दिस इज विद हेजिंग। पहले मैं आपको विद हेजिंग का मैक्स लॉस भी बताया था। तो जो हमारा मैक्स लॉस होगा वो आइदर ऑन दीज, मतलब या तो 19400 पे होगा या 19200 पे होगा। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मार्केट 19400 जाता है, तो अगर मार्केट हमारा 19400 पे जाता है तो आप देखेंगे जो ये कॉल है, क्योंकि हमने इसको सेल किया था 19300 पे, तो इसमें हमारे को -35 पॉइंट्स का लॉस हो रहा होगा, क्योंकि ये इन द मनी बन चुकी होगी। जो पुट होगी उसमें हमारे को +68 पॉइंट्स मिलेंगे, बिकॉज ये आउट ऑफ द मनी रह गया होगा, तो इसमें हमारे को पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये जो बाय किया ये तब भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज 19400 कॉल एट द मनी हो जाएगी, तो एक्सपायरी पे ये जीरो हो जाएगा। और ये वाली जो हमने बाइंग करी ये भी जीरो हो जाएगी, मतलब इसमें भी मेरे को 28 पॉइंट का लॉस होगा और इसमें मेरे को -31 का लॉस होगा। तो आप देखेंगे जो टोटल मेरा लॉस हो रहा है इन द केस कि अगर ये 19400 जाता है मार्केट, वो करीब -26 का हो रहा है। तो इस केस में मेरा -26 का लॉस है। एंड सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट फॉर 19200 आल्सो, कि अगर मार्केट 19200 जाता है तो हमारे को क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस होगा। तो ये जो कॉल है वो हमारी आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, मतलब 65 पॉइंट्स का हमारे को प्रॉफिट दे जाएगी। जो पुट है वो इन द मनी बन चुकी होगी, तो हमारे को यहाँ पर -32 पॉइंट्स का लॉस हो रहा होगा। और
ये जो दोनों के दोनों ऑप्शन है, दोनों बर्थलेस एक्सपायर कर देंगे तो इनमें भी -28 एंड -31, मतलब आप देखेंगे जो हमारा यहाँ पर भी आ रहा है वो -26 ही आ रहा है। तो दोनों केस में आप देखेंगे कि जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो -26 का है। तो ये तो हो गए हेजिंग के एग्जांपल, जहां पर हमने नॉर्मल करंट वीक के हमने ऑप्शन को बाय कर लिया, हमने अपने मैक्स प्रॉफिट को भी कम कर लिया, बट आप देखेंगे हमारा मैक्स लॉस बहुत कम हो चुका है, हमारा मैक्स लॉस बहुत ज्यादा कम हो चुका है बिकॉज ओनली 2 डेज आते हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर हम हेजिंग नहीं कर रहे होते, अगर हम हेजिंग नहीं कर रहे होते तो हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना होता। तो आप देख सकते हैं हमारा मैक्स प्रॉफिट ऑब्वियसली ये जो दोनों कॉल हैं इनका टोटल सम आ जाएगा विच इज 65 + 68, मतलब 133 पॉइंट्स का हमारे को प्रॉफिट हो रहा था, मैक्स प्रॉफिट, अगर हम विदाउट हेजिंग कर रहे होते। बट यहां पर इश्यू आता है मैक्स लॉस का, कि अगर मार्केट बहुत तेजी से सिंगल डायरेक्शन की मूव कर लेते तो आप टेक्निकली अनलिमिटेड लॉस भी कर सकते हैं। तो अगर कल मार्केट बहुत तेजी से गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमारे को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी अगर हम हेजिंग नहीं करते तो ये तो पहला बेनिफिट हो गया कि हमारा रिस्क कम हो रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा लॉस भी, मतलब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी कम हो रहा है, बट रिस्क हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, तो हम अपना पहले लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरा बेनिफिट वो मैंने आपको बताया मार्जिन का, कि इस केस में जो हेजिंग वाली स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर मैंने जबकि 4 लेग लिए हुए हैं, इन टोटल जो करीब मार्जिन आने वाला है मेरा वो केवल और केवल 50,000 के आसपास का रहेगा। तो इस केस में जो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो करीब 50,000 के आसपास की रहेगी। बट अगर मैं यहां करता हूं विदाउट हेजिंग तो आप नोटिस करेंगे आपकी जो मार्जिन है वो करीब 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख या 1.25 भी मान सकते हैं, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी काफी कम हो जाती है। दैट इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ हेजिंग। बट अब मैं आपको बताता हूं कि एक नया तरीका हेजिंग का जिससे थोड़ा और हमें बेनिफिट मिल सकता है। अब यहां पर हमने नोटिस किया कि चाहे मार्केट हमारे को प्रॉफिट दे रहा है चाहे हमें लॉस दे रहा है, मतलब जब मैक्स प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं मैक्स लॉस की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही जो हमारे हेज हैं ये 0 रुपीज के हो रहे हैं, मतलब इनमें ये पूरा का पूरा इसका थीटा टिके खत्म हो रहा है। अगर हम कुछ इस तरह का कर लें कि यहां पर हमारे को पूरा का पूरा थीटा टिके खत्म नहीं हो तो हमारे को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सकता है, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम अगले वीक की जो ऑप्शन है उसको बाय कर सकते हैं, तो वो हमारा हेज का भी काम करेगा और वो कंप्लीटली डीके भी नहीं होगा। मतलब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमने सेल किया वो तो हम करंट वीक का करेंगे बिकॉज वहां पर हम थीटा का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो ये तो हम 65 और 68 रुपीज का ही करेंगे। बट जो 19,400 की कॉल है वो हम अगले वीक का बाय करेंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैं 19,400 की कॉल ऐड कर रहा हूं, बट ये मैं 2 नवंबर मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी कर रहा हूं, और ये करीब 100 रुपीज की चल रही है, ये करीब 100 रुपीज की चल रही है। एंड सिमिलरली 19,200 की मैं पुट ऐड कर लेता हूं, और ये भी करीब 100 रुपीज की चल रही है। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको लग रहा होगा कि हमने जो बाइंग करी है वो महंगी कर ली है, वो महंगी कर ली है क्योंकि हमने पहले बाइंग 28 और 31 की करी थी, मतलब, और अब हम 100 की कर रहे हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 28 और 31 है ये एक्सपायर वर्थलेस करने वाले हैं, जब अगर हमारा मार्केट साइडवेज रह रहा है या अगर हमारे को मैक्स लॉस के समय भी ये दोनों हमारे वर्थलेस एक्सपायर करने वाले, मतलब ये दोनों 0 ही होने वाले। ऑन दी अदर हैंड ये 0 नहीं हो सकते, जो हमने अगले वीक की बाइंग कर रहे हैं वो 0 नहीं हो सकते, और इनमें 28 पॉइंट नहीं टूटेंगे, मतलब नेक्स्ट 2 डेज में 28 पॉइंट्स का इसमें लॉस नहीं आएगा बिकॉज इतना जल्दी हमारा थीटा टिके नहीं होता है ऑन दी स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी, बिकॉज इन दोनों के लिए ये नेक्स्ट वीक के हैं, क्योंकि तो ये जो नेक्स्ट वीक की वजह से इनका जो थीटा टिके बहुत स्लो होगा। तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर जो हमारा लॉस होगा वो काफी कम होगा कंपेयर टू करंट वीक ऑप्शन। तो पहला बेनिफिट तो ये हो रहा है। और दूसरा बेनिफिट यहां पर अगर हमारा वेगा बढ़ता है, अगर हमारा वेगा बढ़ता है तो हमारे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट आने के चांसेस है बिकॉज हम लोग नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। इनिशियली आपको जरूर लगेगा कि आपने यहाँ पे नेट डेबिट ले लिया, मतलब 67 का आपने लॉस के बेस पे ट्रेड किया, बट एक्चुअली जब आप ये एक्सपायरी के आसपास आएगा तो आप देखेंगे आपको बेटर प्रॉफिट देने के चांसेस रहते हैं इस तरीके की स्ट्रैटेजी के कंपेयर टू द नॉर्मल आयरन कॉन्डर जो भी हमने एग्जांपल में यूज किया है। तो आज हमने देखा कि कैसे हेजिंग कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हमारा लॉस तो मिनिमम होता ही आता है बट हमारा मार्जिन भी कम हो जाता है। और हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा कि अगर हम अगले वीक की एक्सपायरी की ऑप्शन को बाइंग करते हैं, मतलब हेजिंग करते हैं, तो हमारा लॉस भी मिनिमल हो जाता है बट हमारा जो थीटा टिके वो भी कम रह जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।